बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट। यूनिवर्सल हाई स्कूल से हूँ मैं सर इस्माइल, साइंस टीचर ऑफ क्लास 5। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 19 में हमने जो है चैप्टर नंबर 7 जो है वो शुरू से पढ़ा था। उसमें हमने एक पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस करने के बाद हमने जो है आर्बिट्स पढ़े थे क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर नंबर 20 है उसमें हमने पढ़ना है, ऐसे करें तमाम बच्चे जो है वो पेज नंबर 81 ओपन करेंगे। आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी करंट। आज हमने इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में पढ़ना है। इन सब्जेक्ट लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, etc. electrons can move from one atom to another atom within the material. These electrons are called free electrons. They move freely in a random direction in the material. To make these electrons flow in one direction, a force is needed which is provided by the battery or cell. The flow of free electrons is called electric current. Consider a cell showing figure 7.2. If two ends of the cell are connected by means of metallic wire, an electric current will start flowing from positive end of the cells to negative end through the wire. The electronic current in the wire can be tested by connecting bulb in its way. The bulb will glow due to the flow of electric current. Electric current is measured by an instrument called meter. इलेक्ट्रिक में करंट में हम सबसे पहले ये देखते हैं, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर है, एल्यूमिनियम है और सिल्वर वगैरह होते हैं। इसमें क्या होता है, जो करंट होता है वो इजीली एक से दूसरी तरफ मूव हो सकता है। मटेरियल में एटम होते हैं हमारे पास जो है, उसमें जो है एक एटम से वो दूसरे एटम में जो है करंट हमारे पास इजीली बह सकता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ये जो हमने अभी बात की थी कॉपर एल्यूमिनियम की, इसमें अगर करंट बह जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जिसमें करंट का जो बहाव हो सके उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। और ये जो है फ्रीली जो है रैंडमली डायरेक्शन इन दी मटेरियल, ये हमारे पास फ्री मूव करते रहते हैं और रैंडम तौर पर जो इनकी डायरेक्शन होती है वो रैंडम तौर पर इनकी डायरेक्शन मटेरियल में होती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक एक डायरेक्शन पे चलते हैं और इनको फोर्स की जो है वो ज़रूरत होती है, और ये जो है बैटरी या सेल जो है प्रोवाइड करते हैं। आपके पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉनिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। तो आपके पास जो डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट्स, ये आपने अपनी नीड कॉपी पे शॉर्ट क्वेश्चन के थ्रू लिखनी है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, यानी जिसमें जो है करंट आज़ादाना तौर पर बह सके, जिसमें करंट गुजर सके हमारे पास, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। नीचे जो है उसने एक एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास सेल होता है, वो कहता है सेल के दो एंड पॉइंट होते हैं। एक सेल हमारे पास पॉजिटिव होता है, एक साइड इसकी नेगेटिव होती है। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, इसको हम पॉजिटिव साइड कहेंगे और इसको हम नेगेटिव साइड कहते हैं। एक तरफ से हमारे पास पॉजिटिव, हम किसी भी मेटलिक वायर लेंगे, हमने पॉजिटिव से जोड़ देना है और फिर इसको नेगेटिव से भी जोड़ देना है, तो और दरमियान में हमने एक बल्ब रख देना है। जब करंट पॉजिटिव एंड तो नेगेटिव एंड जाएगा तो ये हमारा बल्ब जो है वो ऑन होगा, क्योंकि इसको करंट प्रोवाइड हो रहा है एक सेल के थ्रू। ये तो हमने टेस्ट करने के लिए कि ये करंट का जो बहाव होता है वो किस तरह होता है। तो नेक्स्ट वो कहते हैं कि अगर एक हमारे पास मीटर होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मीटर, यानी हम जो है बिजली इलेक्ट्रिकल को नापने के लिए जो मीटर इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मीटर।
यानी इसमें हमें पता चलता है कि जैसे हमारे घरों में भी लगा होता है अक्सर कि बिजली अब इतने वाट आ रही है, वाट हम इसको चेक करने के लिए रखने, बिजली अब 220 वाट है, 230 हो गई है, 300 पे चली गई है या 200 पे चली गई है, लो हो रही है। यानी ये मीटर हमें बताता रहता है कि आपकी बिजली इस वक्त कितने वाट पे चल रही है। तो ये वाट नापने के लिए यूज़ होता है मीटर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक तो आपने 2 डेफिनेशन लिखनी है अपने होमवर्क में। नेक्स्ट जो है हम लेक्चर जो है हमारे पास 21 होगा, उसमें हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट हमने पढ़ने। अल्लाह हाफिज़।